प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरक्षित मातृत्व के बारे में। जैसा कि यह सर्वविदित है कि गर्भावस्था और बच्चे से जुड़ी जन्म की समस्याओं के कारण दुनिया भर में रोज़ाना लगभग 1,500 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। हज़ारों महिलाएं गर्भावस्था के दौरान बहुत तकलीफ़ उठाती हैं और इनमें से कई महिलाएं और बच्चों की जान तक चली जाती है या उन्हें गंभीर रूप से कमज़ोर कर जाती है। तो दोस्तों, यह जानकारी देना बहुत ज़रूरी है और आप सभी के लिए यह काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि हर परिवार में स्त्री और बच्चे तो होते ही हैं और दुनिया के विकास में स्त्रियों और बच्चों का बहुत बड़ा सहयोग है। गर्भावस्था से जुड़े खतरों को कम भी किया जा सकता है अगर महिला गर्भवती होने से पहले पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। अगर वह गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3-4 बार किसी ट्रेंड स्वास्थ्यकर्मी या कार्यकर्ता से अपने स्वास्थ्य की जांच कराए और अगर वह डॉक्टर, नर्स या दाई जैसे प्रशिक्षित प्रसव सहायक की उपस्थिति में ही अपना प्रसव कराए। दोस्तों, बच्चे के जन्म के 12 घंटे के दौरान और फिर लगभग 6 सप्ताह बाद भी महिला के स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। यह अति आवश्यक है। जैसा कि हमारी सरकारों की जिम्मेदारी रही है कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की देखभाल की सेवाएं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रसव करवाने में प्रशिक्षण और गर्भावस्था तथा प्रसव के दौरान गंभीर तकलीफ़ों से पीड़ित महिलाओं की देखभाल के लिए परामर्श की विशेष सुविधाएं जो कि हमारी सरकार लगातार देती आ रही है। अधिकांश सरकारों ने महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस समझौते के अंतर्गत सरकारों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे गर्भवती महिलाओं को सभी जरूरी सेवाएं प्रदान करें और इस संबंध में सेवाएं प्रदान भी की जा रही हैं। यह एक बहुत ही हर्ष का विषय है। मुख्यतः जो हर परिवार और समुदाय को जानने का अधिकार है, जो संदेश आप सभी को जानना चाहिए, वो सुरक्षित मातृत्व के लिए आपको मैं भी एक बार फिर से बता रहा हूँ। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं को कई तरह की शारीरिक तकलीफ़ें हो जाती हैं, इसलिए सभी परिवारों को इन तकलीफ़ों की चेतावनी देने वाले लक्षणों के बारे में जानना चाहिए। उन्हें पैसा तथा दूसरे साधनों से पहले से तैयारी रखनी चाहिए ताकि गर्भवती महिला को तकलीफ होने पर तुरंत किसी ट्रेंड स्वास्थ्यकर्मी की मदद से मदद दिलवाई जा सके। डॉक्टर, नर्स या ट्रेंड दाई जैसे प्रशिक्षित प्रसव सहायक को हर गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3-4 बार महिला की जांच करनी अति आवश्यक है और हर प्रसव में करनी भी चाहिए। सभी गर्भवती महिलाओं को
पूरी गर्भावस्था के दौरान विशेष तौर से पौष्टिक आहार के साथ साथ सामान्य से अधिक आराम की भी ज़रूरत होती है। अगर कोई गर्भवती महिला आपके घर में है तो ज़बरदस्ती उससे काम न लें और उसको भरपूर आराम करने दें। इसके अलावा दोस्तों, धूम्रपान, शराब और नशीले पदार्थ का सेवन, जहर और प्रदूषण फैलाने वाले तत्व गर्भवती महिलाओं और बच्चों के ऊपर विशेष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। परिवारों में महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट जैसा शारीरिक अत्याचार स्वास्थ्य की एक गंभीर समस्या बन सकती है। गर्भावस्था के दौरान किसी भी महिला के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी कोख में पल रहे बच्चे के लिए यह अत्यंत खतरनाक होता है। बचपन और किशोरावस्था में अच्छी खुराक पाने वाली स्वस्थ और पढ़ी लिखी महिलाएं जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान तकलीफ कम पाती हैं। हर महिला को खासकर गर्भावस्था और प्रसव के दौरान अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सभी सुविधाएं पाने का हर अधिकार है। स्वास्थ्य सुविधा देने वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें महिलाओं को सम्मान के साथ एड्रेस करना चाहिए। दोस्तों, सुरक्षित मातृत्व के लिए बहुत सी जानकारियां हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए और जिनके जानने से आपका भला हो सकता है। किसी भी गर्भावस्था में तकलीफ़ें होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से अधिकतर तकलीफ़ें जिनका पहले से ही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पहला प्रसव माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। गर्भवती महिला को हर गर्भावस्था के दौरान कम से कम 3-4 बार स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में अपनी जांच करा लेनी चाहिए। प्रसव कहाँ कराना है, इसके बारे में भी प्रशिक्षित प्रसव सहायक जैसे डॉक्टर, नर्स और दाई से भी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जानलेवा तकलीफ़ें गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जन्म या उसके तुरंत बाद कभी भी अचानक से हो सकती हैं। इसलिए सभी परिवारों को यह मालूम होना चाहिए कि नज़दीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है और यह सुविधा कहाँ मिलेगी। उन्हें दिन रात में किसी भी समय महिला को वहाँ पहुँचाने की तैयारी पहले से ही रखनी चाहिए और ज़रूरी पैसे अपने पास रखने चाहिए। अगर हो सके तो गर्भवती महिलाओं को कुछ दिनों के लिए अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र के पास ही रखा जाना चाहिए ताकि उनको तुरंत डॉक्टरी सहायता दिलवाई जा सके। अगर परिवार को पहले से मालूम है कि प्रसव के दौरान कठिनाई या खतरा हो सकता है तो प्रसव अस्पताल या जच्चा बच्चा केंद्र में ही कराना चाहिए। प्रसव हर बार, विशेषकर पहली बार, जब जच्चा बच्चा केंद्र पर या अस्पताल में बहुत ही सुरक्षित होता है, क्योंकि पहली बार शरीर का विकास किसी का होता है, किसी का हो रहा होता है, इसलिए तकलीफ़ें होना स्वाभाविक होता है। सभी परिवारों को खतरे के विशेष कारणों की जानकारी और तकलीफ़ों के लक्षणों की पहचान होनी चाहिए। गर्भधारण करने से पहले खतरे के कारण जो हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। अगर महिला पिछले प्रसव के बाद 2 वर्ष से पहले गर्भधारण कर ले या अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम या 35 वर्ष से अधिक होती है
तो भी वह खतरे का कारण बन सकती है। अगर महिला पहले से 4 या 4 से अधिक संतान कर चुकी हो, 4 या 4 से अधिक बच्चों की मां बन गई हो, अगर महिला के पिछले बच्चे का जन्म समय से पहले हुआ हो या जन्म के समय बच्चे का वज़न 2 किलोग्राम से कम रहा हो, तो भी खतरा बन जाता है। अगर महिला को पिछले प्रसव में मुश्किल आई हो या बच्चे का जन्म ऑपरेशन से यानी कि सीज़ेरियन ऑपरेशन हुआ हो, तो भी वह खतरे का कारण बन सकता है। अगर महिला का किसी बार गर्भपात हो गया हो या मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ हो, इस स्थिति में भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा अगर महिला का वज़न 38 किलोग्राम से कम होता है, तो भी माता के लिए यह खतरे का सबब रहता है। एक आखिरी, अगर महिला के जननांग को बांध या काट दिया गया हो, तो भी प्रसव के समय खतरा पूरा ज्यों का त्यों बना रहता है। अब दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान चेतावनी के जो लक्षण हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। जो चेतावनी की बात है, वज़न का ना बढ़ना। जब गर्भावस्था में स्त्री आती है तो बच्चे की ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। इसके फलस्वरूप वज़न का बढ़ना स्वाभाविक होता है। अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है तो गर्भावस्था के दौरान कम से कम 6 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। खून की कमी, पलकों को भीतर पीलापन, स्वस्थ पलक लाल या गुलाबी होती हैं, बहुत थकान या जल्दी जल्दी सांस फूलने का भी यह लक्षण होता है, चेतावनी गर्भावस्था के दौरान। इसके अलावा टांगों, बाहों या चेहरे पर सूजन आ जाना भी यह खतरे का लक्षण होता है। माँ की कोख में बच्चे का बहुत कम या बिल्कुल ना हिलना डुलना, क्योंकि दोस्तों जब बच्चा पेट में हिलता डुलता है, उसके मूवमेंट की आवाज़ भी बहुत थोड़ी थोड़ी आती है, जिससे यह पता लगता है कि बच्चा स्वस्थ है या खेल रहा है। जिन लक्षणों में तत्काल मदद की ज़रूरत होती है दोस्तों, उन लक्षणों में आते हैं गर्भावस्था के दौरान कपड़ों पर खून का निशान पड़ जाना या योनि से खून बहता रहना या प्रसव के बाद भी बहुत दिनों तक लगातार खून का आना। इसके अलावा तत्काल मदद के लक्षणों में सिर या पेट में बहुत अधिक दर्द होना, बहुत अधिक या लगातार उल्टियाँ होते रहना या तेज बुखार या प्रसव के निर्धारित समय से पहले ही पानी निकलता आना या दौरे पड़ जाना या प्रसव में बहुत अधिक देरी हो गई हो, यानी कि प्रसव 9 महीने में होना लाजमी होता है। और अगर दिन बढ़ते हैं तो यह भी खतरे का कारण बन जाता है और इसमें तत्काल मदद की आवश्यकता होती है। हर गर्भावस्था में दौरान महिला का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। अगर महिला पहली बार मां बनने जा रही है और स्पष्ट संकेत हैं, मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र या किसी प्रशिक्षित प्रसव सहायक के पास जाना चाहिए, तो खतरा बहुत कम हो जाता है। हर गर्भावस्था के दौरान महिला के स्वास्थ्य की कम से कम 3 या 4 बार जांच होनी चाहिए। हर प्रसव के बाद 12 घंटा के दौरान और फिर 6 सप्ताह के बाद भी महिला की जांच होनी चाहिए। अगर गर्भावस्था के दौरान खून आता है या पेट में दर्द होता है या किसी भी चेतावनी का कोई लक्षण दिखाई देता है, तो
तुरंत स्वास्थ्यकर्मी या प्रशिक्षित प्रसव सहायक से सलाह लेनी चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में प्रशिक्षित प्रसव सहायक की उपस्थिति में ही प्रसव कराने और प्रसव के बाद 12 घंटे में भी जांच कराने से मां या बच्चे की बीमारी से बचा जा सकता है। प्रशिक्षित प्रसव सहायक जैसे डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित दाई महिला का गर्भावस्था में पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चे को भी स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। इसके लिए गर्भावस्था में प्रगति की जांच करना, ताकि कोई भी परेशानी होते ही महिला को प्रसव के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया जा सके। इसके अलावा उच्च रक्तचाप की जांच करना, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्योंकि यह मां और बच्चे यानी कि दोनों के लिए ही खतरनाक होता है। दोस्तों, इसके अलावा खून की कमी की जांच करना और नियमित रूप से आयरन और फॉलिक एसिड की डोज यानी कि खुराक देते रहना। कभी कभी मां और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन ए का खुराक भी डॉक्टर बताते हैं। विटामिन ए की कमी वाले इलाके जहां होते हैं वहां तो विटामिन ए डॉक्टरों द्वारा दिया ही जाता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले संक्रमणों, विशेषकर मूत्र नली के संक्रमण और यौन संचारी संक्रमणों की जांच करना तथा एंटीबायोटिक दवाइयों से उनका इलाज भी करना होता है। मां और उसके नवजात शिशु को टिटनेस से बचाने के लिए गर्भवती महिला को 2 टीके लगाने पड़ते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं को भोजन में आयोडीन वाला नमक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ताकि वे गलमंड, घेगा से बची रहें और उनके बच्चे भविष्य में मानसिक और शारीरिक कमजोरी से बचे रहें। यह जांच करता है कि मां की कोख में बच्चे का विकास सही ढंग से हो रहा है या नहीं। ज़रूरत पड़ने पर मलेरिया की गोलियां भी दी जाती हैं। गर्भवती महिला के बारे में सलाह भी ली जाती है। गर्भवती महिला और उसके परिवार को सलाह देना कि प्रसव कहाँ कराया जाना चाहिए, या प्रसव के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद परेशानी पैदा होने पर माँ कैसे प्रसव के बारे में जानकारी ले सकती है। यौन संबंधों से फैलने वाले संक्रमण से बचने के तरीकों के बारे में सलाह देता है। गर्भवती महिला की इच्छा से HIV की जांच दूसरों को बताए बिना कराई जाती है और उसके बारे में सलाह देना है, डॉक्टर सलाह देता है। सभी महिलाओं को अपनी इच्छा से दूसरों को बताए बिना HIV की जांच कराने और उसके बारे में सलाह लेने का अधिकार है। अगर गर्भवती महिला को जच्चा को HIV संक्रमण है या उसका शक बना हुआ है, तो तुरंत प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सलाह लेनी चाहिए कि वह अपने बच्चों के लिए संक्रमण के खतरे को कैसे कम कर सकती है और अपनी देखभाल कैसे कर सकती है। दोस्तों, प्रसव के दौरान प्रशिक्षित सहायक जानता है कि प्रसव काल कब 12 घंटे से अधिक लंबा हो जाता है और कब महिला को अस्पताल ले जाना जरूरी है। डॉक्टर मदद की ज़रूरत कब पड़ती है और कैसे ली जानी चाहिए। संक्रमण का खतरा कैसे कम किया जा सकता है। अगर
गर्भ में बच्चे की स्थिति गड़बड़ हो या गलत हो तो क्या करना चाहिए। अगर माँ के शरीर में बहुत अधिक खून बह रहा है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। गर्भनाल कब काटनी है या उसकी देखभाल किस तरह करनी है। अगर बच्चा तुरंत सांस लेना शुरू ना करे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। प्रसव के बाद बच्चे को कैसे पहुंचना चाहिए और उसे गर्म कैसे रखना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद बच्चे को स्तनपान किस तरह कराया जाना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद सफाई किस प्रकार करनी चाहिए और माँ की देखभाल कैसे करनी चाहिए। अगर प्रसव अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र के अलावा कहीं और कराया जा रहा है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रसव के लिए साफ चारपाई होनी चाहिए, नहीं तो ज़मीन पर साफ चादर, रबड़ की शीट बिछाकर प्रसव करवाना चाहिए। प्रसव के समय डॉक्टर, नर्स या दाई के हाथ एकदम साफ होने चाहिए। प्रसव के दौरान गर्भनाल काटने के लिए साफ चाकू या ब्लेड होना चाहिए जो कि स्टरलाइज होना चाहिए। हो सके तो उस चाकू या ब्लेड को 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भनाल को बांधने के लिए उबाल कर रखा गया साफ धागा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्भनाल को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। उस पर गाय का गोबर या कोई और चीज़ नहीं लगानी चाहिए, जिस प्रकार कि हमारे बुज़ुर्ग लोग पिछले कई दशकों में करते आए हैं। इन सावधानियों से पैदा होने वाले बच्चे को टिटनेस के रोगाणु से हम बचा सकते हैं। टिटनेस से बचाव के लिए ज़रूरी टीकों के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है। प्रसव के बाद प्रशिक्षित सहायक को बच्चे के जन्म के 12 घंटे के भीतर और फिर 6 सप्ताह के बाद माँ के स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। माँ को सलाह देनी चाहिए कि दोबारा गर्भधारण ना करने या गैर से या देर से गर्भधारण करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। माँ को सलाह देनी चाहिए कि HIV जैसे यौन संचारी संक्रमणों से किस प्रकार बचा जा सकता है या अपने बच्चों को यह संक्रमण देने का खतरा किस प्रकार कम किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को घर में बनने वाला अच्छा भोजन ही मिलना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान दूध, फल, सब्जियां, अनाज, मटर, फलियां और मांस मछली जैसे सभी चीज़ें खाना अच्छा रहता है। महिलाएं अगर गर्भावस्था के दौरान आयरन, विटामिन ए और फॉलिक एसिड से भरपूर भोजन करती हैं तो स्वास्थ्य और सशक्त महसूस करती हैं। खाने पीने की इन चीज़ों में मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां और नारंगी या पीले रंग के फल और सब्जियां इत्यादि शामिल होते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं के खून की कमी से बचाने के लिए उसके इलाज के लिए आयरन की गोलियां और विटामिन ए की कमी वाले क्षेत्रों में बीमारी फैलने से रोकने के लिए मदद के लिए विटामिन ए की सही खुराक भी देते हैं। गर्भवती महिला को आयोडीन वाला नमक ही खिलाना चाहिए। जिन महिलाओं के भोजन में आयोडीन भरपूर मात्रा में नहीं होता उनका बच्चा गिरने का खतरा अधिक रहता है। बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। गले के अगले हिस्से में सूजन
यानी कि गलगंड या घेघा से पता लग सकता है कि महिला को पूरा आयोडीन मिल रहा है या नहीं। अगर खून की कमी, मलेरिया या पेट में कीड़ों का कोई शक शुबा है या शंका बनी हुई है तो गर्भवती महिला को स्वास्थ्य कार्यकर्ता से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला खुद धूम्रपान करती है या ऐसी जगह रहती है जहां उसके आसपास के लोग धूम्रपान करते हैं, या वह महिला शराब का सेवन करती है या नशीले पदार्थों का सेवन करती है, तो उसकी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान जब तक वह बहुत ज़रूरी ना हो तब तक दवाई न ले। कोई भी दवाई प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर गर्भवती महिला धूम्रपान करती है तो जन्म के समय उसके बच्चे का वज़न कम हो सकता है और उसे सर्दी, खांसी और गले की नली में सूजन और निमोनिया या नली की दूसरी तकलीफ़ें, सांस फूलना इत्यादि का खतरा भी हो सकता है। बच्चे के शरीर की बढ़वार और उसके मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चों को तंबाकू या चूल्हे के धुएं से, कीटनाशक को, खरपतवारों को और दूसरे जहरीले पदार्थों को उनसे दूर रखा जाए। उन्हें पानी के पाइपों, वाहनों के धुएं और कुछ इसी तरह के पेट में मौजूद लेड यानी सीसा जैसे दूषक तत्वों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि इम्प्योर वाटर, दूषित पानी महिलाओं को ना दें, क्योंकि आप सिर्फ महिला को नहीं दे रहे, महिला के स्थान पर दो मासूम जानें आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं, यानी कि माँ और उसका बालक। तो दोस्तों, समय इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सी जानकारियां हैं जो कि आज हम अपने इस एपिसोड में नहीं दे पा रहे हैं। हम चाहते हुए भी अगर देंगे तो इसका दूसरा भाग होगा। आज यहीं तक। और अगर इस बारे में अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप ज़रूर कमेंट्स में जाकर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि पता नहीं कितने इस तरह के गरीब और बेसहारा लोगों को, जिनको सहायता नहीं मिल सकती, कम से कम यह वीडियो देखकर उनको कुछ पता लगेगा कि आगे क्या करना है। जिनके पास धन की कमी है या जो अस्पताल नहीं जानते, नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सके हैं, उनको भी मेरी यही हिदायत है कि ऐसे समय में जबकि गर्भ ठहर गया हो तो दी गई जानकारी के मुताबिक ही चलें और स्वस्थ रहें। मेरी शुभकामना सभी परिवारों के साथ है। इसी के साथ ही जय हिंद, जय गोपाल। अगले धारावाहिक के लिए कृपया इंतज़ार करें।